नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त बजट 2026 से 27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बजट पेश होते ही विपक्ष ने इसे जन विरोधी और दिशाहीन बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की प्रतिक्रिया चर्चा में है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बजट को निराशाजनक बताते हुए केंद्र की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि यह बजट पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेवल के साथ परोसने जैसा है। उन्होंने पूछा कि आखिर इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी किस तरह संभव होगी। इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। उनका कहना है कि बजट में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात तो की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत में देश की शिक्षित और अशिक्षित युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन कैसे होगा, यह पूरी तरह स्पष्ट है। रोहिणी आचार्य ने विशेष रूप से बिहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य वर्षों से बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोकथाम, बाढ़ के बाद पुनर्वास और सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग करता रहा है, लेकिन इस बजट में इन अहम मुद्दों पर कोई ठोस बजटीय जो प्रावधान है वो नहीं किया गया। उन्होंने इसे बिहार के साथ एक बार फिर की गई अनदेखी बताई। जी हाँ, वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बजट पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह बजट देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले दो सबसे गंभीर संकटों जैसे कि तेजी से बढ़ती आय की असमानता और भयावह बेरोजगारी को संबोधित करने में पूरी तरह विफल रहा है। मनोज झा का कहना है कि इन संरचनात्मक समस्याओं से निपटने के बजाय बजट में केवल सतही उपाय और भारी भरकम शब्दों का सहारा लिया गया है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि शब्दों की यह सजावट भले ही एक दो दिन की सुर्खियां बना ले, लेकिन इससे आम जनता की आर्थिक परेशानियां और जमीनी जो सच्चाई है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मनोज झा ने अंत में अपने पोस्ट में लिखा, जय हिंद, साथ समाप्त किया। ये चीज़ लिखकर देखिए, कुल मिलाकर वित्त बजट 2026 से 27 को लेकर विपक्ष का आरोप है कि यह बजट ना तो बेरोजगारी का समाधान देता है, ना ही बढ़ती महंगाई और क्षेत्रीय असमानताओं पर कोई ठोस रोडमैप पेश करता है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है और आने वाले दिनों में यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल आगे के अपडेट के लिए देखते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।